पढ़ रहे हैं और युद्ध टीवी पर नहीं बल्कि हमारे कमरे की खिड़की के बाहर चल रहा है। ये कहना है ईरान में फंसे भारतीय छात्रों का, जो दिन रात इस डर से जूझ रहे हैं कि पता नहीं अगले ही पल क्या हो जाए। ईरान और इजराइल के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ ईरान में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के बीच भी डर का माहौल बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। तेहरान में मेडिकल की पढ़ाई कर रही भारतीय छात्रा हफ्सा के माता पिता चिंतित हैं कि उनकी बेटी ठीक होगी या नहीं। ईरान और इस्राइल के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद श्रीनगर की हफ्सा ने अपने परिवार को वीडियो कॉल किया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि हफ्सा के मन में डर तेजी से पनप रहा है। उसने बताया कि वहां पर सैकड़ों छात्रों की तरह वो भी डरी हुई है। उन्हें लगातार बमों और मिसाइलों की आवाजें सुनाई देती हैं। इट इज रियली बैड है। हमें रोज धमाके पड़ रहे हैं और रह रहे थे। दैट वाज द फर्स्ट अटैक बाय इजराइल देयर एंड इट्स रियली डिफिकल्ट बीइंग हियर। इट्स रियली डिफिकल्ट। हमें ये ऐसे बोला गया कि यू हैव टू बी इन द शेल्टर्स, बेसमेंट्स एंड मेट्रोस। वी आर रियली स्कैर्ड है। अपनी बेटी को इतना डरा सहमा देखकर हफ्सा के माता पिता भी हालत उनकी भी बिगड़ रही है। उन्हें भी डर सता रहा है। बेटी से तेहरान की हालत जानने पर हफ्सा के माता पिता ने सरकार से अपील की है कि उसे फौरन सुरक्षित लाया जाए। फ्राइडे से मतलब थोड़ा बहुत वो कर रहे थे सर्वाइव अपने हिसाब से, हमें ही बोल रहे थे कि आप लोग ठीक रहे, हम ओके है वो ये। लेकिन पिछले 24 घंटे से वो ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं, वहाँ पे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं ड्यू टू सिचुएशन। वो नहीं कर पा रहे हैं कुछ, तो अब वो कंटिन्यूसली एम्बेसी से कांटेक्ट कर रहे हैं या अपनी अथॉरिटी से, तो मतलब उतना रेस्पॉन्स वहाँ से अभी नहीं है। तो परेशान है जो हालात वहाँ पे हुए हैं, उसकी वजह से हम चाहते हैं उनको इवैक्यूएट किया जाए जल्द से जल्द, एज सून एज पॉसिबल। हफ्सा के माता पिता की तरह ईरान में पढ़ रहे श्रीनगर के दूसरे छात्रों का परिवार भी चिंतित है। मोहम्मद अयूब डार ने भी सरकार से तेहरान में फंसे छात्रों को लाने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की है। सिचुएशन बहुत खराब है वहाँ पर। आप तो मीडिया के थ्रू अभी उतना मीडिया यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, तो सिचुएशन बहुत ख़राब है वहाँ पर, क्योंकि बाहर जो भी हमले हो रहे अभी नहीं रुक रहे। मॉर्निंग के टाइम में अगर दिन को हम वहाँ पर देखेंगे, जितना मैंने कांटेक्ट वहाँ से किया है बच्चों के साथ या फ्रेंड्स के साथ, दिन में उतना नहीं हो रहा है। शाम के जब 6-7 बज रहे हैं वहाँ से दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ के गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इन बच्चों की लाइफ से। इस बीच बारामूला में सोमवार को कुछ अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से फौरन कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि हम समझते हैं कि कितने परेशान होंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ईरान में फंसे हुए हैं और हमारी गुजारिश रहेगी कि एलजी साहब से कि वो इसको प्राथमिकता दें। जल्द से जल्द जो हमारे बच्चे हैं वो वापस आ जाएं। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में भी होगा वो ये है कि आखिर ऐसा क्या है ईरान में जो भारतीय छात्र भारत छोड़कर ईरान जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। इसका जवाब दिया बेंगलुरु के पूर्व पत्रकार और उर्दू भाषा के शायर शफीक अबीदी ने। क्या कुछ कहा, सुनिए। कुछ लोग जो है इसी रिश्ते की बुनियाद पे बिजनेस में भी चले जाते हैं। वो लोग भी जो कुछ लोग बिजनेस के लिए चले जाते हैं, और कुछ बच्चे जो है एमबीबीएस वहाँ हासिल करने के लिए इसलिए गए हैं कि वहाँ जो है यहाँ से कुछ कम खर्च में जो है एमबीबीएस हो जाते हैं। तो एक अपने मज़हब की भी वहाँ आज़ादी है, और उसके साथ साथ जो है वो लोग अपने बच्चे जो है अपने आसानी के साथ एमबीबीएस कर लेते हैं। यही रिश्ता है और कोई दूसरा रिश्ता। हालांकि विदेश मंत्रालय ने ईरान में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के अभिभावकों को कुछ राहत दी है। मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास लगातार हालात पर नजर बनाए रखे है और छात्रों की हिफाजत का ख्याल रख रहा है। कुछ छात्रों को सुरक्षित जगहों पर भी भेजा गया है, लेकिन लगातार डर का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द कड़े कदम उठाकर ईरान में फंसे सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए, ताकि छात्रों के साथ साथ भारत में रह रहे उनके माता पिता भी राहत की सांस ले पाएं। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आपने अगर अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द ऐप डाउनलोड कर लें, ताकि सच्ची और सटीक खबरें आप तक समय पर पहुंचती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.